दोस्तों वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आपको हम कुछ पटना के सदाकत आश्रम की तस्वीर दिखाना चाहेंगे। कांग्रेस पार्टी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की आज बड़ी बैठक आयोजित की गई थी जिसमें तमाम कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, जो दिग्गज हैं, सभी के सभी मौजूद थे। आप तस्वीरें देखते जाइए, नाम बताने की जरूरत नहीं है। अब इस मीटिंग से जो फलाफल निकला है वो आपको इस वीडियो में हम बताएंगे, इस खबर में बताएंगे। खबर सच में बहुत बड़ी खबर है क्योंकि महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर जो पेच फंसा हुआ था, जो लगातार चर्चा हो रही थी कि कांग्रेस पार्टी अलग हो सकती है, बिहार में महागठबंधन में टूट हो सकती है, शायद उस पर आज पूर्ण विराम लग चुका है। अभी बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला कांग्रेस पार्टी ने निकाल लिया है, या यूं कहिए कि तेजस्वी प्रसाद यादव ने सीट शेयरिंग को तय कर दिया है कि कौन सी पार्टी महागठबंधन में कितनी सीटों पर लड़ेगी। अब सीटों का जब हम चर्चा कर रहे हैं, बीते अगर 2-2.5 महीने के घटनाक्रम को देखें तो कई घटनाएं घटी। वोट अधिकार यात्रा भी हुआ बिहार में, लगा जैसे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव एकदम भाई जैसे हैं, लेकिन जैसे ही वो यात्रा खत्म होती है और राहुल गांधी दिल्ली निकलते हैं तो सबसे पहले जो प्रतिक्रिया आती है दोस्तों, वो प्रतिक्रिया तेजस्वी यादव की तरफ से आती है, नाराजगी सामने आती है। तेजस्वी यादव अधिकार यात्रा पर निकल जाते हैं, बातचीत बंद हो जाता है। लेकिन अब जो फॉर्मूला निकला है सीट शेयरिंग का, आज जो बैठक हुई थी उसमें भी राजद के कोई नेता नहीं दिखे थे, लेकिन जिन 70 सीटों को लेकर कांग्रेस पार्टी अड़ी हुई थी और तेजस्वी भी अड़े हुए थे कि उतनी सीट तो नहीं देंगे, क्योंकि 2020 के चुनावी परिणाम में 70 सीटों पर कांग्रेस लड़ी थी लेकिन मात्र 19 सीटें ही जीत पाई थी। तो अब फॉर्मूला तैयार क्या हुआ? एक तरफ मुकेश सहनी भी हैं जो अचानक गायब ही हो गए थे, डिप्टी सीएम का मांग कर रहे थे, 60 सीटों की मांग थी उनकी, तो उनको कितने सीटों पर निपटाया गया है, सभी चीज आप जान लीजिए। देखिए सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला तय किया गया है, पहले आपको हम वो बता देते हैं। राष्ट्रीय जनता दल 140 सीट पर चुनाव लड़ने जा रही है, एक सीट बढ़ भी सकता है। मैं 140 इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 141 भी हो सकता है ये। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी की जहां तक बात है तो अंतिम मुहर जिस पर लगी है आज, अब हो सकता है कि एक आध सप्ताह में इसका ऐलान भी हो जाए। 52 सीटें, 52 सीट्स ऐसी होंगी बिहार की जहां पर कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही है। इसके अलावा 15 सीटों पर मुकेश सहनी और 35 सीटों पर, दोस्तों नोट करते जाइए, 15 सीटों पर मुकेश सहनी और 35 सीटों पर वाम दलों की जो 3 पार्टियां हैं, सीपीआई, सीपीआईएम और सीपीआईएमएल, ये 35 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तो 35 सीटों पर वाम, 15 सीटों पर मुकेश सहनी हो गया 50 सीट, 52 सीटों पर कांग्रेस हो गया 102 सीटें, और 140 सीट उसमें अगर तेजस्वी यादव का जोड़ देते हैं तो होता है 242। एक सीट जो बच रहा है, खबर है कि उस पर भी तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल जो है वो चुनाव लड़ेगी। तो कुल मिला जुलाकर जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हुआ है वो यही है कि 141 सीटों पर आरजेडी, 52 सीटों पर कांग्रेस, 35 सीटों पर वाम और 15 सीटों पर मुकेश सहनी उर्फ वीआईपी चुनाव लड़ने जा रही है। इसके अलावा एक और अपडेट आपको बताते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट आचार संहिता को लेकर जो खबर है वो भी आप जान लीजिए। चर्चा है कि 11 अक्टूबर को बिहार में आचार संहिता लग सकता है और उसी दिन चुनाव के तारीखों का ऐलान भी होगा। यानी चुनाव आयोग जो है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, निर्वाचन आयोग, 11 अक्टूबर की तारीख को शाम के 3 बजे के आसपास हो सकता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा और उस दिन ऐलान कर दिया जाएगा कि बिहार में चुनाव कब होगा। देखिए 2 चरणों में चुनाव की चर्चा है, उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार, 2 फेज में ही वोटिंग होना है इस बार। और छठ पर्व के बाद, यानी अक्टूबर के खत्म होने पर जब छठ खत्म होगा तो उसके ठीक बाद पहले फेज का वोटिंग होगा, यानी फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर, और सेकंड वीक ऑफ नवंबर में दूसरे फेज का वोटिंग होगा। और उम्मीद है कि 18 से 19 नवंबर तक चुनावी परिणाम आ जाएगा और 23 से 24 नवंबर तक शपथ ग्रहण समारोह भी होना है बिहार। मतलब नए मुख्यमंत्री, नए मुखिया जो बिहार के बनेंगे, उनको लेकर ये बड़ी खबर, ये बड़ी अपडेट जो है वो निकल कर आ रही है। अब देखिए महागठबंधन में सीट शेयरिंग तो हो गया, सीटों का बंटवारा भी लगभग हो चुका है, मुहर लग चुका है, फाइनल है। लेकिन एक बात आप पक्के तौर पर जान लीजिए कि कांग्रेस पार्टी जिसको 30 से 35 सीटों पर निपटाने का प्रयास था इस बार, उसमें आरजेडी सफल नहीं हुई है और हो सकता है कि इसका बड़ा नुकसान जो है वो भी महागठबंधन को देखने को मिले। देखिए दोस्तों, बिहार में अलग अलग विधानसभाओं में अगर कहीं भी आप जाइएगा तो आरजेडी का ही वोट बैंक है जिसके बल पर, जिसके दम पर कांग्रेस भी सीटें निकालती है। तो इतना अधिक सीट कांग्रेस को देना
आरजेडी के लिए फायदेमंद होगा या नुकसानदेह होगा, ये 18 से 20 नवंबर के बीच बिहार जान लेगा। फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है, बिहार टॉपर वीडियो आप देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।